क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब आपके साथ मैं अपनी शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। शाम को सबसे पहले उठकर जो मेरा काम होता है, शुरू से जो लोग शुरू से देखते हैं उनको पता है कि मैं सबसे पहले जनाब जो है फ्रूट देती हूँ। फ्रूट में सिर्फ बेटी ही होती है, हस्बैंड साहब की तो ड्यूटी माशाल्लाह इस तरह है कि वो तो फ्रूट नहीं दे सकती उनको। मैं कभी कभी सुबह दे दूँ तो और बात है, नाश्ता ही इतना लेट होता है। खैर जनाब, ये स्पेनिश थे, माल्टे मीठे थे नहीं थे, दरमियाने थे, बस ये समझ लें। और ये सबसे पहले अपनी बेटी को दूंगी बुला के। उसके तो यार खाने का बस बहुत ही अजीब हिसाब है। कुछ फ्रूट लेती है, कुछ नहीं लेती, और कुछ जनाब बचा के वापस ले आती है। खैर काम में जो बंदा ज़्यादा मसरूफ़ रहे फिर उसका खाने को भी मुझे लगता है इतना दिल नहीं करता। खैर मसरूफ़ तो मैं भी सारा वक्त रहती हूँ, लेकिन खाना फिर भी मुझे भूख तो लगती है। मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ स्पेनिश माल्टा कैसा होता है। ये सब सऊदी अरब की बरकत है कि यहाँ रहकर आप तरह तरह के मुल्कों के फ्रूट्स जो हैं वो इंजॉय कर सकते हैं। खैर साथ मेरी बड़ी बेटी की कॉल भी आई हुई थी, उससे भी बात हो रही थी, और वो दरमियान में उसकी बच्ची रोने लग गई तो छोड़ के चली गई। खैर माल्टे मैंने फ्रिज में रखे हुए थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठंडे भी खाओ तो फ्रूट का मज़ा यार ठंडे में है ही नहीं। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर फ्रूट होता है उसका अपना ही मज़ा होता है। आप बताएं आपको कैसा लगता है, फ्रिज का ठंडा ठंडा फ्रूट अच्छा लगता है या नॉर्मल टेम्परेचर पे? अक्सर लोग कहते हैं हमें तो ठंडा ठंडा मज़े का फ्रूट लगता है फ्रिज में पड़ा हुआ, लेकिन हर बंदे की ज़ाहिर अपनी चॉइस होती है, कुछ कह नहीं सकते। बर्तन दोपहर के शुरू से ही मेरी बच्ची धोती है, वो धो गई थी और मैंने आकर संभाले हैं। और उसके बाद जनाब चूल्हा जो मैं तल के गई थी चप्पल कबाब, तो उसका छींटे उड़ उड़ के पड़े हुए थे। उस वक्त तो गर्म थी हर चीज़, और मुझे खाना खा के नींद भी सख्त आ रही थी। ज़्यादा तो नहीं मैं रेस्ट करती, सिर्फ 40 to 45 से मिनट्स, सेकंड कहने मिनट्स रेस्ट करती हूँ बस। उसके बाद मेरी आंख भी खुल जाती है, बीच में से 10-15 मिनट मुश्किल से सोती हूँ। जो सही नैप है ना दोपहर की, वही मैं लेती हूँ। उसके बाद जनाब चाय बनाने लगी हूँ तो ऑयल देखकर बर्तन रखने को ऊपर चाय का दिल नहीं चाहा। पहले जनाब चूल्हा साफ़ किया और उसके बाद अपने लिए चाय का एक कप चढ़ा दिया, और आंखें भी अजीब सी हो रही थी। मतलब है उठ तो बंदा जाता है लेकिन फ्रेश नहीं होता, मौसम ही ऐसा गंदा हो रहा है ना। बस अल्लाह ताला ये गर्मी के महीने जल्दी से और आसानी से गुजार दे हम सब के, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ लोड शेडिंग भी हो रही है इतनी इतनी लंबी, और लोग बेचारे इतनी तकलीफ़ में हैं। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए, आमीन सु आमीन। और जनाब शाम की चाय के साथ आज कुछ भी नहीं था तो सोचा भेलपूरी बना लूँ, और उसके लिए मैंने पफ्ड राइस लिए हैं, थोड़ी सी निम्को ली है। निम्को के लिए सवैयाँ होनी चाहिए थी, सवैयाँ तो थी नहीं, जो था वही कर लिया। इसमें चाट मसाला डाला है, नींबू का रस डाला है, इमली की मीठी चटनी डाली है और सब्ज़ चटनी डाली, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और साथ ही जनाब मेरी चाय तैयार हो गई है। बेटी तो मेरी चाय पीती नहीं है, और हस्बैंड साहब ज़ाहिर है साथ ले जाते हैं, और अकेले चाय पीना भी और बनाना भी बस एक अलग ही टास्क होता है। लेकिन आदत पड़ी हुई है, फिर पीना भी पड़ती है। दिल भी करता है उस वक्त के सो के उठे हो फ्रेश होने के लिए, आपको थोड़ी सी तो एनर्जी ड्रिंक चाहिए होता है। खैर कमरे में आई हूँ और ये खुद ही तकिया में फैला के गई थी, उसको संभाला है। कपड़े आ गए थे धुल कर, इनको अब संभालना है। और उसके बाद शुक्र है मेरे हस्बैंड साहब का एक ही सूट था। अब तक तो खैर मैं फुल फॉर्म में आ चुकी थी। सारे कपड़े संभालने के बाद अब जनाब इसको एक सूट ही है, इसको इंशाल्लाह प्रेस करके रख दूँगी, और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि जो काम हो जाए वही बेहतर है, उसी में सुकून है औरत के लिए। वरना मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा, आप लोग पता नहीं इस बात को लेते हो कि नहीं, कि बाज़ लेडीज़ बड़ी रिलैक्स रहती हैं, सुकून से रहती हैं कि काम है कर लेंगे जिस वक्त दिल करेगा या कुछ होगा। मेरा ये होता है कि मैंने जो काम करना है वो हर हाल में करना ही करना है, बेशक तबीयत ख़राब है, दिल नहीं चाह रहा। जितनी जल्दी मैं काम कर लूँगी उतनी पुरसकून हो जाऊँगी। और बाज़ लोगों को मैंने देखा अपनी फैमिली में भी आराम आराम से बैठे रहेंगे, काम भी पड़ा हुआ है, किचन में भी गए तो आराम आराम से लगे रहेंगे, इतना टाइम लगा देंगे एक काम करने में कि अल्लाह माफ़ करे, और देख के उलझन हो रही होती है। आप लोगों का कैसा है हिसाब किताब, ज़रूर मुझे बताएं।
और जनाब वीडियो फुल वॉच करें और लाइक और शेयर भी कर दें। बहुत गंदे व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत गंदी टाइमिंग्स आ रही हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं भी वो है ना, लगे रहो मुन्ना भाई के, मुसलसल मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी न किसी वक्त तो ज़रूर इसका फल देते हैं। खैर, और शाम को, दोपहर को मैंने क्योंकि चपली कबाब बनाए थे और शाम को तो ज़ाहिर है फिर डबल तो दिन में खाने नहीं थे। सोते हुए तो खैर वैसे ही बहुत ही मतलब मेरे लिहाज से तो ख़तरनाक ही हैं। दिन को तो चलते फिरते बंदा हज़म कर लेता है। तो मैंने मूंगी मसूर की जो है वो दाल बनाने लगी हूँ। चावल बॉइल्ड मेरे पास रखे हुए थे, कल ही उबाले थे और ज़्यादा उबाल लिए थे, फिर दोपहर को क्योंकि खाए नहीं गए तो अब इंशाल्लाह आज काम आ जाएंगे। बस जनाब, इसमें वही पानी डालूँगी, सिंपल तरीके से बनाऊँगी। और इसमें नमक, मिर्च और सिर्फ हल्दी और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालना चाह रही थी लेकिन मैंने डाली नहीं, वो मैं तड़के में डालूँगी। बस यही 3 चीज़ें डालूँगी और इसमें पानी डाल दूँगी अपने हिसाब से और इसको जनाब को प्रेशर दे दूँगी 5 मिनट का। यहाँ की दाल जो है, ख़ास तौर पे मूंगी की दाल थोड़ा टाइम लेती है। जो मैं चक्की से लाती हूँ ये तो बहरहाल टाइम लेती है, 5 मिनट लग ही जाते हैं। 5 मिनट तक इसको ऊपर रख कर और ख़ुद चली जाऊँगी मगरिब की नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के आऊँगी इंशाल्लाह तो इसका प्रेशर भी नीचे हो चुका होगा और उसके बाद जनाब इसका पानी भी कम हो चुका होगा। बहुत गाढ़ी हो चुकी है और इतनी गाढ़ी दाल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में पानी डाल के मैं पतला कर लूँगी। मेरे ख्याल में नहीं, मैंने किया था उस वक्त, सोच रही थी कि इसमें पानी डाल देना चाहिए और ये थोड़ी पतली हो जाए। और अभी तो मैंने ज़ाहिर इसको हरी मिर्चों के साथ और हरे धनिए के साथ भी बॉईल करना था, वो तो फिर बहुत ही गाढ़ी हो जाती। खैर जनाब, हरा धनिया भी माशाल्लाह डाल दिया है, मिर्चें भी डाल दी हैं और अच्छी तरह इसको मैं 2-3 मिनट और पका लूँगी ताकि हरा धनिया और इसकी खुशबू जो है इसके अंदर चली जाए। और अदरक ग्रेट करूँगी छिलकों समेत। जब से मुझे ये राज पता चला है कि अदरक की ज़्यादा अच्छी खुशबू जो है वो छिलकों समेत आती है, तब से मैं छिलकों समेत ही ये यूज़ कर रही हूँ इसको जनाब। थोड़ी सी अदरक को, क्योंकि दाल ही आधा कप मुश्किल से होगी, उसमें मैं थोड़ी सी अदरक को ग्रेट करूँगी। और अब जो मेरा इम्तिहान शुरू हुआ है वो आप लोग देखें कि मैंने ऑयल डाला है और ये जो मेरा तड़का पैन है ये चूल्हे के हिसाब से छोटा है, हिलता जुलता रहता है। कभी चूल्हा बंद हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है, कभी इसको हीट लगती है, कभी नहीं लगती। इसके तमाशे सारे आप भी देख लें। अब जनाब मैं पकड़ के कब तक खड़ी हूँ, और मेरा तो ज़ाहिर है मैं एक काम करती हूँ तो साथ ही दूसरा भी शुरू कर देती हूँ। इसके लिए फिर मुझे यही आइडिया आया है कि ये दम पे रखने वाला जो सऊदीया में बड़ा मिल जाता है और इतना घटिया तरीन होता है कि 2 दफ़ा इस्तेमाल के बाद टेढ़ा मेढ़ा और फजूल सा हो जाता है। इस पर भी रख रही थी तो कोई मुझे सुकून नहीं था, कभी पैन इधर हो रहा था कभी उधर। फिर अल्लाह ने मेरे हाल पे तर्स खाया और मुझे आइडिया आया कि मैं हैंडल के ऊपर इसका वो सिरा टिका दूँ। उससे ये बिल्कुल सही टिक गया था। और जब अदरक लाइट ब्राउन हुई है तो उसमें मैंने कुटी लाल मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया और ये माशाल्लाह मेरी खुश रंग दाल रंग बिरंगी तैयार है। इसके ऊपर अब मैं ये तड़का डालूँगी और तड़का डालने के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी शक्ल देखकर जितना मेरा दिल खुश हुआ है, उम्मीद है आपका दिल भी उतना ही खुश होगा कि ये कितनी कलरफुल सी मज़ेदार सी दाल तैयार है। चने मेरे पास पहले पड़े हुए थे थोड़े से, जो बेटी ने बनाए थे। बस जनाब ये था हमारा रात का खाना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।